नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोये सभ्य साहुड़म। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करण बीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। रहस्यपूर्ण चिट्ठी जिसके अंदर आत्म अनुभव की रहस्य का वर्णन है और इसमें अभी तक अपनी 3 स्टेज हो चुकी, 3 प्रकरण इसमें हो चुकी, जिसके अंदर कल हमने देखा कि ज्ञानी जो कुछ जानता है उसका सर्व जानना सम्यक ज्ञान है। अज्ञानी जो कुछ जानता है उसका सर्व जानना मिथ्या ज्ञान है। भले ही जानकारी सत्य हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि शराबी माँ को मावी कह दे तो उसके कहने का क्या भरोसा, नीयत तो खराब है ना उसकी। और सज्जन गलती से मां को बीवी भी कह दे तो कोई मां बुरा नहीं मानती, समझती है कि सज्जन है। प्रश्न भाषा का नहीं है, प्रश्न अंदर नियत का है। फिर एक प्रकरण ये आया कल कि 3 चीज ज्ञानी को एक साथ रहती है। बहुत सूक्ष्म विषय है ये, समझ लीजिए। ये 250 वर्ष पुराना बहुत ही गहरा और अद्भुत विषय है। इसको पूज्य गुरुदेव श्री ने अध्यात्म संदेश में ये खुलासा किया है। इसका बहुत जबरदस्त, ये पत्र समझ में आ जाए तो जगत फीका लगने लगेगा, राग का ढेर नजर आएगा। अभी उल्टा है कि हम राग हटाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि राग मत करो, और जबकि होना चाहिए उल्टा कि राग करना मुश्किल पड़ जाए। हम ये कहते हैं उपयोग को बाहर से हटाओ। आचार्य ये कहते कि उपयोग बाहर जाए ही नहीं, हटाने का प्रश्न कहाँ है। याद तो पराई को किया जाता है। कोई ये कहे अपने आत्मा को याद करो तो याद तो पराई वस्तु को किया जाता है। मुझे मैं क्यों याद करूंगा? मैं तो चैतन्य तत्व स्वयं विराजमान हूं। मुझे याद उसको किया जाता है जो दूर रहता हो। मैं स्वयं ही मेरे को कैसे याद करूं? तो 3 बातें आई थी कि ज्ञानी को 3 चीज एक साथ रहती है। भाई श्री पे खुल नहीं रहा है वो, 1 मिनट खोल दीजिए पीछे से। एक तो प्रतीति, जिसको श्रद्धा गुण की पर्याय कहा। एक सविकल्प अवस्था और एक निर्विकल्प अवस्था। क्या कहा, आप रिपीट करेंगे? एक तो प्रतीति, तो ज्ञानी को प्रतीति तो निरंतर ऐसा चलती है कि हूं शुद्धात्मा छू, कहने वाली नहीं, फीलिंग वाली। जैसी एक
लड़का लड़की का रोल करे मंच पर, तो भले ही रोल लड़का का करे तो भी बिना बोले ये प्रतीति चलती है कि मैं तो लड़का हूं। ये कहलाती है श्रद्धा गुण की पर्याय, जिसको सम्यक दर्शन कहा, जिसके बल से ज्ञानी को प्रत्येक समय निर्जरा होती है, प्रत्येक पल निर्जरा होती है। इसी के बल पर ज्ञानी मोक्ष जाता है, इसी के बल पर भोग के काल में भी ज्ञानी को निर्जरा होती है। दूसरा, प्रतीति हमेशा एक जैसी रहती है, इसमें सविकल्प और निर्विकल्प नहीं होता, क्योंकि सविकल्प और निर्विकल्प का भेद ज्ञान में है, श्रद्धा में नहीं। अब ज्ञान में दो तरह के परिणाम चलते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प का अर्थ है शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप की क्रियाएं, जिसकी चर्चा कल करी थी कि सम्यक्त भी साथ रहता है और शुभ अशुभ भाव भी ज्ञानी के रहते हैं। हां, इतना जरूर है, किसी के कम किसी के ज्यादा, और दोनों चीज एक साथ रहती हैं। शुद्ध सम्यक्त भी रहता है और शुभाशुभ भाव भी रहते हैं, पुण्य पाप के भाव भी रहते हैं, शादी ब्याह के भाव भी रहते हैं, खाने कमाने का भाव भी रहता है। पता है उसे कि छोड़ने योग्य है, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ नहीं उपड़ पाता है उसका। अब तीसरी बात कि वो ज्ञानी शुभ अशुभ भावों से हटकर निर्विकल्प कैसे बने, जो आज जो तीसरा विषय अपन ले रहे हैं। क्या कहा? शुभ अशुभ भावों से, पुण्य पाप के भावों से, क्योंकि पुण्य पाप और शुभ अशुभ भाव ये सविकल्प कहलाता है। क्या नाम है इसका? सविकल्प कहें, सरल भाषा में कहें तो ये संसार का जाल है। व्यक्ति सुबह से शाम तक इसी पुण्य पाप की आग में जल रहा है, इतना गहरा जल रहा है। पाप तो आग है ही, लेकिन योग सार में कहा मुमुक्षु वो है जिसे पुण्य भी आग नजर आए। पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, लेकिन पुण्य भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी स्वभाव है, ये भी आग है। जैसी उबलता पानी भी व्यक्ति को जलाता है, और देसी घी उबलता हुआ वो जलाता है, उबला हुआ है जो, या वो शीतलता देता है, वो भी जलाता है। दोनों ही आत्मा से विरुद्ध परिणाम है, दोनों मेरे नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन होते हैं, ये बात अलग है। होते तो हैं, ना हो तो फिर मोक्ष की सिद्धि भी व्यर्थ है। मोक्ष की सिद्धि भी जब बंध ही सिद्ध नहीं होगा तो मुक्ति कहां से सिद्ध होगी। इसलिए सविकल्प परिणाम माने पुण्य पाप के परिणाम, और निर्विकल्प परिणाम माने बीतराग भाव, निर्विकल्प माने ध्यान अवस्था, और सविकल्प माने खाना पीना, उठना बैठना, पूजन पाठ, ये सब सविकल्प अवस्था है। तो कोई जीव सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होगा? अब इसमें दो प्रश्न हैं। ज्ञानी सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होते हैं, और अज्ञानी भी सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होता है? दोनों की विधि एक ही है। क्या बोला? एक ज्ञानी जिसको आत्मा का अनुभव हो गया है, वह तो बार बार स्वरूप का अनुभव करने बैठता है, उसको निर्विकल्प अवस्था होती है, उसको ध्यान अवस्था होती है। लेकिन एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जिसने कभी आत्मा का दर्शन नहीं किया, उसको भी जब प्रथम बार आत्मा का दर्शन होगा, वो इसी विधि से होगा जो ज्ञानी को होता है। थोड़ा गहरा विषय है,
गहरे का अर्थ कठिन ऐसा नहीं, समझना है। उपयोग माने हमारा ज्ञान जो बाहर लग रहा है, ये अभी बाहर में लगा है, इसका नाम है सविकल्प। सविकल्प कहें, राग द्वेष कहें, पुण्य पाप कहें, ज्ञान का बाहर में भटकना कहें, एक ही बात है। अब वो ज्ञान बाहर से हटकर अंदर कैसे जाता है, ये विधि इसके अंदर बताइए, बहुत महत्वपूर्ण विधि है। देखो, हवे सविकल्प द्वाराज निर्विकल्प परिणाम थवानु विधान कहिए छिए। सविकल्प द्वारा ही निर्विकल्प होता है। इसका अर्थ क्या कि सविकल्प तो शुभ अशुभ भाव को कहते हैं, तो शुभ अशुभ भाव से निर्विकल्प कैसे होगा? यहां सविकल्प का अर्थ पाप भाव नहीं है। यहां सविकल्प का अर्थ है, यदि कोई ज्ञानी या मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा का ध्यान करने जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि पहले उसके पाप भाव मंद होते हैं, उसके बाद वो शुभ भावों में आता है। जैसे एक चलती हुई ट्रेन है, तो चलती हुई ट्रेन को कोई एकदम ब्रेक मारेगा तो पलट जाएगी, गिर जाएगी। ऐसी बस होती है, ऐसी कार होती है। तीव्र गति से कोई भी चीज चल रही हो, उसमें एकदम ब्रेक नहीं मारा जाता है, धीरे धीरे लगाया जाता है। तो पाप भाव तो तीव्र कषाय कहलाती है। तो एकदम पाप से कोई शुद्धोपयोग में नहीं जाता। समझ में आ रहा है भैया? कोई भी जीव एकदम पाप से छलांग लगाकर आत्मा के अंदर नहीं जाता। धीरे धीरे पहले कषाय मंद होती है, अर्थात उसका पाप कुछ देर के लिए शांत होता है। फिर स्थूल शुभोपयोग, उसकी भी बात नहीं यहां। वो उस शुद्धात्मा का ही जिसको डिसीजन हो चुका है, अरे मैं तो परम पदार्थ हूं, मैं तो अचिंत्य वैभववान महिमावान पदार्थ हूं। ये अभिमान का विषय नहीं चल रहा, ये रियल वैल्यू चल रही है। कोई सोच सकता है ये तो अपने विषय में अभिमान हो गया। अपना मूल्यांकन अभिमान नहीं कहलाता है। संयोगों के लक्ष्य से अपना मूल्यांकन वो अभिमान कहलाता है। धन दौलत, देह, बाहर की सिचुएशन, उससे अपना मूल्यांकन करना वो अभिमान है। लेकिन आत्मा के सत्य स्वरूप को समझना, आत्मा की महिमा करना, वो अभिमान नहीं है। वो तो जिनेश्वर देव ने सत्य का प्रख्यापन किया है, उसके लिए वो तो सत्य है। सत्य को स्वीकार वो अभिमान नहीं है। एक करोड़ों का डायमंड है और उसको करोड़ों का कहना ये अभिमान नहीं है, ये तो सत्य बात है। तो ये आत्मा तो जगत का अभूतपूर्व डायमंड है, जगत का त्रिलोकीनाथ है। तो सविकल्प द्वारा निर्विकल्प होता है। इसका अर्थ क्या कि सविकल्प माने इस जाति के स्वभाव चलते हैं, उस आत्मा के विषय में चिंतन चलता है। निर्विकल्प होने से पहले क्या कहा? निर्विकल्प होने से पहले उस आत्मा का चिंतन चलता है, उसको यहां सविकल्प कहा। कठिन लग रहा है विषय? बोलो, बहुत सरल है। अभी जिनको ये लौकिक की चिंताएं, उनकी बात नहीं है यहां। जैसे एक किसी सेकंड स्टोरी मकान पर हम ऊपर चढ़ते हैं और मान लीजिए वहां 15 सीढ़ी चढ़कर 16वीं सीढ़ी पर सेकंड स्टोरी हमारा फ्लैट आता है मान लीजिए, तो 15वीं सीढ़ी पर पहले पहुंचना पड़ेगा ना। तो 15वीं सीढ़ी माने सविकल्प और 16वें में आना माने निर्विकल्प, माने ध्यान में आना, वो कहलाएगा निर्विकल्प। लेकिन अब हमारा पूछना है कि 15वीं सीढ़ी 16वीं सीढ़ी का कारण है या नहीं?
बोलो, फिर क्या है? 15वीं सीढ़ी का छोड़ना 16वीं सीढ़ी का कारण है। कोई ये सोचे कि 15वीं सीढ़ी 16वीं सीढ़ी का कारण है तो 15वीं सीढ़ी पर ही खड़ा रहे, तो वो कभी अपने कमरे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोई ये समझे कि सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प हुआ जाता है, इसलिए बुद्धिपूर्वक सविकल्प करे, तो वो कभी निर्विकल्प नहीं होगा। ये विकल्प भी आर्टिफिशियल नहीं होते, नेचुरल होते हैं। एक कन्या का विवाह तय हुआ, पाणी ग्रहण 1 माह पूर्व। अब उसकी मां उसको ये कहेगी कि तुम्हारा विवाह निश्चित हो चुका बेटी, थोड़ा पति देव को याद करो, अब तुम्हारा विवाह हो गया है। आप अपने मन में अपने ससुराल के विषय में सोचो। वो सोचेगी आर्टिफिशियल या उसके 24 घंटे दिमाग में पति देव बसे रहेंगे। इसलिए जो आर्टिफिशियल ग्रंथ को लेकर खोलकर ये सोचे मैं तो आज शुद्धात्मा का चिंतन करूंगा, आज मैं सामायिक करूंगा, ये आध्यात्मिक पागलछे है। ऐसे कुछ नहीं होता। आज मैं सामायिक करूंगा रीढ़ की हड्डी सीधी करके, अनंत काल में नहीं होगा। आत्मा की रुचि, आत्मा का प्रेम, आत्मा के प्रति चिंतन खड़ा करता है। भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? स्वयमेव स्वयमेव ये प्रथम बार कोई स्त्री मां बनती है, तब वो अपनी मां से या अपनी सासू से ये पूछती है क्या कि बच्चे को कैसे रखा जाता है, मुझे तुम ट्रेनिंग दे दो। वो कहते ये सब ट्रेनिंग अपने आप आ जाएगी। सब वो जब बच्चा होगा तो उससे कैसे प्रेम करेंगे कि ये हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं वो होगा। उसी तरह उस ध्रुव चैतन्य तत्व का सविकल्प में इतना प्रेम रहता है, सविकल्प अवस्था में, कि ये दुनिया राख का ढेर नजर आती है उसके आगे। यहां तक कि अनंत सिद्ध एक पलड़े में और अपना ध्रुव शुद्धात्मा एक पलड़े में, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा बोलो? हो सकता है किसी को इसमें सिद्धों का अपमान लगे, लेकिन ये अपमान नहीं है, ये अपमान नहीं है। ये क्यों? देखो, 2 चीज हैं। ध्यान के काल में तो देवगुरु धर्म भी परद्रव्य है, निर्विकल्पता के काल में तो देवगुरु धर्म भी परद्रव्य है। यहां तक कि उस आत्मा का चिंतन भी परद्रव्य है। एक सौगानी जी का बोल है, चैतन्य का चिंतन भी चैतन्य को जलाता है। चिंतन और चैतन्य 2 चीज है। चिंतन आश्रव तत्व है और चैतन्य जीव तत्व है। चिंतन है वो चैतन्य नहीं हो सकता, चैतन्य है वो चिंतन नहीं हो सकता। चिंतन से चैतन्य नहीं मिलता, लेकिन जिसको चैतन्य की महिमा हो उसके पूर्व में चिंतन चलता है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोई चैतन्य को प्राप्त करने के लिए चिंतन करे, उसकी बात नहीं है। जिसे चैतन्य का डिसीजन हो गया उसको चिंतन चलता है स्वयं, वो सच्चा सविकल्प कहलाता है। तो कोई जीव चिंतन से हटकर निर्विकल्प कैसे होता है, अर्थात ध्यान में कैसे जाता है, उसकी विधि है। ये बहुत अद्भुत विधि है। सोने की विधि क्या है? अच्छा बताओ। व्यक्ति सोता है ना, सोने की विधि क्या है बताओ? दुनिया में आज तक कोई व्यक्ति किसी स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर से, डॉक्टर से सोने की विधि सीख कर आया? बिना ये सोने की विधि वर्ल्ड की, सोना जगत का लौकिक सुख में सर्वोत्कृष्ट सुख माना है दुनिया में। कहीं भी बड़ी से बड़ी दुनिया की सुंदर से सुंदर जगह भ्रमण कराओ, फिर भी व्यक्ति उसमें थक जाता है
और हार थक कर आदमी कहता है चलो अब तो सोएंगे। इसका मतलब क्या रहा? उसमें सुख नहीं था, इसमें सुख है। तो जगत के लौकिक सुखों में सर्वश्रेष्ठ सुख सोना कहलाता है। और आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी कॉलेज ने, किसी स्कूल ने, किसी गुरु ने, किसी डॉक्टर ने, किसी प्रशिक्षित व्यक्ति ने सोने की विधि नहीं सिखाई। और बिना विधि के पूरी दुनिया सो रही है, बिना विधि के। क्यों? सोने में केवल एक ही शर्त चाहिए, क्या? कि व्यक्ति थका हुआ होना चाहिए। क्या बोला? उसी तरह निर्विकल्प माने आध्यात्मिक निद्रा, निर्विकल्प माने आध्यात्मिक निद्रा, निर्विकल्प माने स्वरूप में विश्राम। इसकी भी एक ही शर्त चाहिए, वो क्या? कि संसार, शरीर और भोगों से थका हुआ होना चाहिए। अभी जिसको संसार में, शरीर में, भोगों में आसक्ति है तीव्र, जगत की महिमा है, उसे विश्व सुंदर नजर आता है, दुनिया की प्लानिंग भरी पड़ी है माथे में, भौतिकता का आकर्षण सताता है, उसका उपयोग बाहर से हटकर अंदर नहीं आ सकता। उपयोग जबरदस्ती नहीं खींचा जाता। उपयोग में कौन बसा है वो चाहिए। वो थी ना एक शकुंतला, हिस्ट्री में आती है शकुंतला की कथा। तो उसको भरत से, वो इतिहास वाला भरत, दुष्यंत, तो उनसे प्रेम हो गया था और विवाह कर लिया। और वो वापस चले गए, कहा मैं 1 वर्ष बाद वापस आऊंगा, लेकिन आया नहीं वो। तो अब वो 24 घंटे झोंपड़ी पर, वो किसी ऋषि की, दुर्वासा ऋषि की कन्या थी। अब बेचारी 24 घंटे कोई यदि भिक्षा मांगने भी आए तो सोचते थे मेरे दुष्यंत आ गए। सो रियल में जैसे एक मां है और मां के कलेजे पर कोई बंदूक लेकर खड़ा हो जाए और ये कहे कि अपने बेटे को याद मत करना वरना हम तुमको गोली मार देंगे, तो विश्व की कोई ताकत है क्या कि मां के चित्त से बेटे के प्रेम को निकाल दे? ऐसा है क्या? उसी तरह ज्ञानी के चित्त में, अथवा जिसको अभी निर्विकल्प अवस्था होने वाली है, उसके चित्त में माने चिंतन में आत्मा इतना बसा हुआ है कि करोड़ों कोशिश करने पर भी उस आत्मा का प्रेम कोई हटा सकता नहीं। इसका नाम है सविकल्प अवस्था। यहां स्थूल सविकल्पने की बात नहीं चल रही। तो कोई जीव सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होता है? तो उस निर्विकल्प होने से पहले उसका चिंतन कैसे चलता है, ये बात चल रही है। ते सम्यक दृष्टि कदाचित, ये तो ऐसा विषय है कि व्यक्ति इसमें लीन हो जाए। स्वरूप ध्यान करवानो उद्यमी था ये छे। 2 लोग हैं, जो सम्यक दृष्टि है वो तो निरंतर स्वरूप ध्यान करने का उद्यम करता ही करता है, उसे कोई दूसरा काम है नहीं। जब सविकल्प अवस्था में है, बड़े बड़े राजा महाराजा राजपाट करते थे और राजपाट करने के बाद सामायिक में बैठ के स्वरूप ध्यान करने का उद्यम करते थे। भरत चक्रवर्ती जैसी महान पुरुष, भरत जी जैसे 6 खंड के स्वामी, 96,000 रानियां अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में बैठ के सामायिक करते थे। महान पुरुषों की रीति देखो आप। स्वरूप ध्यान करने का उद्यम करता है वो ज्ञानी। और जिसको ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा सम्यक तो सन्मुख भी स्वरूप ध्यान करने का उद्यम करता है। अपने आप से पूछे हम कि हम स्वरूप ध्यान करने का उद्यम करते हैं, नहीं करते? या तो हम पूजन पाठ में लगे रहते हैं या हम भक्ति में लगे रहते हैं। हमारा उपयोग क्या है? स्थूल है।
स्थूल है। इसको आचार्यों ने वास्तव में देखा जाए कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक धर्म ध्यान भी प्रकट कहां हुआ है। प्रकारांतर से देखें तो ये सब आर्त रौद्र ध्यान ही है। देखा जाए तो राग में आनंद मान रहे ना, तो राग में आनंद है तो धर्म ध्यान नहीं है तो आर्त रौद्र ध्यान हुआ। भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो ज्ञानी स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी होता है। अपन पूजन करने का उद्यम तो करते हैं, सामायिक करने का उद्यम करते हैं, अन्य क्रियाएं करने का उद्यम करते हैं। हम स्वरूप ध्यान करने का उद्यम करते हैं क्या? पहले में पहला लिखा स्वरूप ध्यान करने का उद्यम थाहे छे त्या प्रथम स्वपर्णु भेद विज्ञान करे। किसी को प्रश्न होगा कि ज्ञानी को तो हो चुका भेद विज्ञान, अब क्यों कर रहे हैं दोबारा? कि जब जब स्वरूप में जाएंगे तब तब उस भेद विज्ञान का रिपीटिशन होगा। आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं, सब जब जब गाड़ी चलाएंगे तब तब दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती नहीं पड़ती है? वहां किसी को प्रश्न होता है क्या? उसी तरह जब जब उपयोग बाहर से हटकर अंदर जाएगा तब तब स्वपर का भेद विज्ञान करेगा। आर्टिफिशियल नहीं, रियल में। वो स्व और पर, स्व क्या है और पर क्या है, ये जरा समझने का है, बहुत जबरदस्त। क्योंकि इसमें दो तरह की शैली चलती है। जब तक ये शैली पकड़ में नहीं आएगी, लोग हमें धर्मी कहेंगे, लोग हमें मुमुक्षु कहेंगे, लेकिन हमारा संसार कभी नहीं कटेगा। आगम में पर किसको कहा और स्व किसको कहा? कि अपना द्रव्य गुण पर्याय ये स्व और पर की द्रव्य गुण पर्याय वो पर। लेकिन यहां ये अर्थ नहीं है स्व माने क्या और पर माने क्या, कि त्रिकाली चैतन्य पदार्थ में ये स्व और बाकी सब कुछ पर। अभी भी नहीं आया होगा समझ में। अध्यात्म में स्व और पर की गजब परिभाषा है। सरल भाषा में कहें तो जिसको लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन ना हो वो सब पर। क्या बोला? आप मिलकर बोलेंगे आप ही वाली बात। क्या कहा? जिसको लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन ना हो वो सब पर। ये परिभाषा है यहां पर। क्यों? तो इसमें पर द्रव्य तो पर कहला ही। मैं यदि मेरी पर्याय का भी लक्ष्य करता हूं तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता, तो वो भी पर के खाते में गया। रागादि विकारी भाव मेरी पर्याय में होते हैं, मैं उनका लक्ष्य करता हूं तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। यहां तक कि मेरे चैतन्य में रहने वाली गुणों का निदान, यदि मैं उन गुणों का विकल्प करता हूं, गुण भेद करता हूं, तो भी मुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। यदि जनगणना करने वाले घर पर पहुंचे और घर में अकेली एक स्त्री है, तो वो ये कहेगी आपका परिवार कितना बड़ा है? तो सब बताएंगे कि हमारे 3 देवर हैं, 2 जेठ हैं, और जनगणना करने वाले आए ना, सबका नाम लिखा रही है, और ये सब हमारा पूरा एक परिवार है। समझ में आया? लेकिन जहां श्रद्धा का प्रसंग आएगा वहां केवल एक ही है। उसी तरह जब आगम पूछेगा कि स्व क्या है, तो मेरा द्रव्य, मेरी गुण, मेरी पर्याय, ये सब स्व है। लेकिन जहां अहम करने का प्रसंग आएगा, ध्यान का प्रसंग आएगा, लीनता का प्रसंग आएगा, वहां ध्यान पर्याय भी पर द्रव्य है। अरे समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आया समझ में? ध्यान भी ध्यान का ध्यान नहीं होता, देह का ध्यान होता है। ध्यान का ध्यान करे तो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि ध्यान तो क्षणिक पर्याय है। ध्यान के लक्ष्य से ध्यान नहीं होता। ध्यान तो ज्ञान की उस पर्याय को कहते हैं कि जो आत्मा को देख रही है। समझो जरा ध्यान पूर्वक।
पहले जमाने में गांव में, छोटे छोटे गांव में, हमारे गांव में तो था ऐसा, ये पिक्चर दिखाने लाते थे डब्बे के अंदर, और वो 2 ऐसे अंदर रील रहती थी, ऐसे घुमाते थे, और बहुत छोटे से गांव के, तो पैसे नहीं देते थे लोग, गांव के अनाज लेके जाते थे, तो उसमें एक लेंस रहता था, और लेंस से चित्र देखते थे, और ऊपर से वो बोलते रहते थे बंबई आ गया, कलकत्ता आ गया, अमेरिका आ गया। अब किसी ने देखा तो है नहीं, बच्चे खुश होते थे, अमेरिका आ गया देख लिया। अब वो लेंस से देखते थे, एक आंख बंद करके। तो मेरा प्रश्न है, लेंस दिखाई दे रहा है या ताजमहल दिखाई दे रहा है? बोलो। उसमें ताजमहल आया, तो यदि आपकी दृष्टि ओझल हो जाए और आप लेंस दिखाई देने लगा तो ताजमहल दिखाई देना बंद हो जाएगा, और जब ताजमहल दिखाई देगा तो लेंस दिखाई देना बंद हो जाएगा। देख रहे हैं लेंस से, लेकिन लेंस नजर नहीं आ रहा, ताजमहल नजर आ रहा है। उसी तरह ध्यान पर्याय ध्यान कर रही है, लेकिन ध्यान नजर नहीं आता, ध्येय नजर आता है। यह बहुत बड़ा चमत्कार है ध्यान की काल का। ज्ञानियों ने लिखा है यह विषय। यदि ध्यान के काल में ध्यान नजर आने लगे तो ध्यान नहीं है, फिर वो तो ध्यान का विकल्प है। जैसे सोने वाले व्यक्ति को खुद ये नहीं मालूम मैं सो रहा हूं, सोने वाले व्यक्ति को सोने का सुख तो है, पर सोने का विकल्प नहीं। दोनों में अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया नहीं आया? या आप सो रहे हो? सोने वाले व्यक्ति को सोने का सुख तो है, लेकिन सोने का विकल्प नहीं है। यदि सोने वाले व्यक्ति से यह पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, और वो ये जवाब दे मैं सो रहा हूं, तो सो रहा है या जग रहा है? उसी तरह ध्यान करने वाले व्यक्ति से यह पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, और वो ये जवाब दे कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो ध्यान कर रहा है या ध्यान का विकल्प कर रहा है? इसलिए ध्यान भी परद्रव्य है, ध्यान स्वयं परद्रव्य है। बाकी जगत की चीजों को कौन रोए, और उनकी तो बात ही नहीं है। ये क्या विधि चल रही है? सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि, सविकल्प से। ये सब ज्ञानियों ने इसका प्रयोग किया है जबरदस्त। जितने भी ज्ञानी हो गए पूर्व में, अनंतों ज्ञानी हो गए, किसी को किसी से लाभ हुआ, किसी को किसी से लाभ हुआ, तो वो उनके गुरु कहलाए। बाकी ये भगवान 24 तीर्थंकर की परंपरा में जन कितने कितने ज्ञानी हुए हैं इस भगवान शासन की इस परंपरा के अंदर। तो देखो, पहले भी स्थूल स्वपर विवेक करता है। क्या करता है उस स्वपर विवेक में? नो कर्म, भाव कर्म रहित, केवल चैतन्य चमत्कार मात्र पोतानु स्वरूप जाने। 2 चीज ली इसमें। नो कर्म, व्हाट इज नो कर्म? शरीर, संयोग, और इसके अंदर द्रव्य कर्म भी गर्भित हो गया। और भाव कर्म माने राग द्वेष में देह जगत के संयोग, राग द्वेष की परंपरा से भिन्न। अकेला ऐसा नहीं लिखा कि मैं चेतन मात्र हूं, चैतन्य चमत्कार। चमत्कार को इंग्लिश में कहेंगे वंडर, जगत का ब्यूटीफुल तत्व। अकेला चैतन्य नहीं हूं मैं चैतन्य चमत्कार हूं। जैसे साधारणतया किसी द्रव्य का नाम ले दें, ऐसा नहीं हूं मैं। जब तक उस आत्मा की महिमा विश्व से अधिक ना आए, जब तक उस आत्मा की महिमा विश्व से अधिक ना आए, तब तक उपयोग विश्व से हटकर स्वरूप में समाएगा ही नहीं। भगवान के समवसरण में भी उन लोगों को सम्यक दर्शन होता है कि जो भगवान की महिमा को विस्मृत करके स्वरूप में समा जाते हैं। इससे कोई भगवान का अपमान नहीं हो जाता, बल्कि भगवान का उल्टा सम्मान हो जाता है कि ये मेरा सच्चा शिष्य निकला, कि इसने मेरी विधि से स्वयं भगवान बन गया। एक पिता के 2 पुत्र हैं,
और एक प्रतिदिन पैर दबाता है, पंखा झलता है, भोजन कराता है पिताजी को, लेकिन ऐसे खोटे काम करके आता है कि डेली पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं उसको, और पिताजी शाम को उसको थाने से छुड़ा कर लाते हैं। एक हफ्ता में एक दिन मिलता है केवल, कहो तो वो भी ना मिले, लेकिन ऐसे ऐसे कार्य करता है कि उसके पिता का यश चारों तरफ होता है। तो सच्चा पुत्र कौन है उसका? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसलिए चैतन्य के गीत गाने से कुछ नहीं होता, गीत गाने से कोई सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता। बात तो इसकी महिमा की है कि किसको, इसलिए समव शरण में ऐसा लिखा है हरिवंश पुराण में, यदि उस तीर्थंकर परमदेव को देखकर, उनकी दिव्य ध्वनि में आत्मा की महिमा को सुनकर, दिव्य ध्वनि की महिमा तो आए पर आत्मा की महिमा नहीं आए तो पुण्य तो कमाएगा पर आत्मा नहीं मिलेगा। लड़के के साथी होते ना, बारात में जाते हैं और एक दूल्हा है तो दुल्हन तो एक को ही मिलती है, बाकी को तो बतासे मिलते हैं या पेट बिगाड़ने के लिए भोजन मिलता है। इसलिए उसे अन्य चीज की महिमा आएगी तो पुण्य के बतासे तो मिलेंगे उसे, लेकिन मुक्ति रानी नहीं मिलेगी उसे, संसार नहीं कटेगा उसका, संसार तो उसको स्वयं को छेदना पड़ेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई ये समझता हो हम तीर्थंकर के कुल में पैदा हो गए हैं, ऐसा नहीं होता भैया। एक ही कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति एक स्वर्ग चला जाता है, एक मोक्ष चला जाता है, एक नरक चला जाता है। बताओ कौन सा कुल है वो? बताओ। राम का। राम छायिक सम्यक दृष्टि, लक्ष्मण को बहुत प्रेम करते हैं। सीता स्वयं अच्छे भाव वाली सम्यक दृष्टि, सीता स्वर्ग गई, राम मोक्ष गए और लक्ष्मण जी तीसरे नरक में है अभी। बोलो आप, एक ही कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति तीर्थंकरों के कुल में भी जन्म लेकर, किनके? तीर्थंकरों के कुल में भी जन्म लेकर, तीर्थंकर हम पर उपकार नहीं कर देंगे यदि हम खुद तैयार नहीं है तो। समव शरण में से भी अनंत बार में वापस आ गया। वहां भगवान ने जबरदस्ती मोक्ष नहीं दे देते कोई किसी को, व्यक्ति करना तो स्वयं को पड़ेगा। मार्ग है ना, ये मार्ग ही स्वतंत्रता का है। जिस पथ पर वो चले उस पथ पर स्वयं चलना पड़ता है। तो नो कर्म भाव कर्म रहित चैतन्य चमत्कार, जगत की किसी भी चीज की महिमा नहीं आए चैतन्य के आगे। मैं ऐसा अद्भुत निराला चैतन्य तत्व हूं। चैतन्य चमत्कार मात्र पोतानो स्वरूप जाने, पछी परनो विचार पण छूटी जाए। कौन से पर का विचार, कौन से पर का विचार छूटी जाए? जल्दी बोलो। यहां पर माने क्या? मैं शरीर नहीं, मैं नो कर्म नहीं, मैं भाव कर्म नहीं, ये विचार छूट जाए। ये विचार नहीं रहता फिर। ये तो भेद विज्ञान की प्रारंभिक स्थूल श्रेणी है। कोई अपने छत पे खड़े होकर भेद विज्ञान करे, मैं आज भेद विज्ञान कर रहा हूं, अमेरिका से भिन्न हूं। जो चीज पृथक ही है उसमें अधिक जोर देने से क्या लाभ है? मैं देह से भिन्न हूं, मैं देह से भिन्न हूं, बहुत हो गया। तू जो है उसको पकड़, जो भिन्न है उसकी चर्चा बंद कर। इसलिए प्राथमिक स्थूलता में तो ये विचार चलेंगे कि मैं देह से भिन्न हूं, मैं रागादि से भिन्न हूं। पछी ये विचार भी छूटी जाए, ये विचार छूट गया। इसको बोलते हैं नास्ति के विचारों का विलय होना। दो तरह के विचार चलते हैं सविकल्प ज्ञान में, अस्ति के विचार और नास्ति के विचार। क्या बोला? अस्ति के विचार, नास्ति के विचार। तो पहले नास्ति के विचार नष्ट होते हैं। और नास्ति के विचार मानी कौन से नास्ति के विचार? ये नो कर्म में नहीं, राग द्वेष आदि में नहीं, परद्रव्य में नहीं, विकल्प मात्र में नहीं, ये सब नहीं नहीं नहीं, ये नास्ति के विचार खलास हो जाते हैं। लिखा देखो,
पछी परनो विचार पर छूटी जाए, अनेक केवल स्वात्म विचारज रहे छे। अभी निर्विकल्प नहीं हुआ, अभी तो सविकल्प की बात चल रही है। केवल आत्मा का विचार रहता है, जिसे कहते हैं अस्थि के विचार। और वो कैसा विचार रहता है अस्थि का? त्या निज स्वरूप मां अनेक प्रकारनी अहम बुद्धि धारे छे। आप सोच रहे होंगे, अहम का तो निषेध किया है ग्रंथों में, वो अहम अलग है और ये अहम अलग है। यहां अहम माने में, अपने ही स्वरूप में अस्थि पूर्वक अपना ही चिंतन करता है। और उसका थोड़ा सा खुलासा किया, हूं चिदानंद छू, शुद्ध छू, सिद्ध छू। इसमें नास्ति का एक भी विचार नहीं है, छू ही छू। समझ में आया? चिदानंद छू, शुद्ध छू, सिद्ध छू। ये अस्थि के विचार, नास्ति के विचार मिट गए। अब कैसे विचार रह गए? अस्थि के विचार रह गए मात्र। ये विचार धीरे धीरे इन विचारों में भी कमी होती चली जाती है। जैसे कहा चिदानंद छू, शुद्ध छू, सिद्ध छू, फिर चिदानंद चला गया, सिद्ध छू, शुद्ध छू, फिर सिद्ध भी चला गया, शुद्ध छू, फिर शुद्ध भी चला गया, छू, तो प्रगट हूं, त्रिकाल हूं में समा गया। क्या बोला? प्रगट हूं का अर्थ है प्रगट ज्ञानोपयोग, और त्रिकाल हूं का अर्थ है त्रिकाल आत्मा, वो उसमें समा गया। वो निर्विकल्प अवस्था कहलाती है। ये तो टोडरमल जी साहब की ताकत है जो उन्होंने ये वर्णन लिखा है। कई जगह कृपालु देव के पत्रों में भी इसका दिग्दर्शन आता है। जब उनको आत्मदर्शन हुआ तो उनकी बेभान जैसी स्थिति, बेभान माने मूर्छित नहीं, जगत से बेभान, एक अलौकिक आनंद, एक अलौकिक सूर्य का उदय हुआ हो जैसे। जगत का आनंद तो भय सहित है, लेकिन आत्मा का आनंद भय रहित है। जगत का आनंद तो पुण्य पाप, पुण्य के अधीन है। मान लीजिए आपने एक सुंदर बंगला बनाया, एक सुंदर 50 लाख की गाड़ी आई, ऐसा उस आनंद में डर ही लगा रहता है, कोई इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं, पूछ ना लें। पहले गांव के लोग बेचारे भोग भी नहीं पाते थे, क्योंकि बाहर का मकान टिप टॉप नहीं रखते थे, क्योंकि कोई देखेगा कि कहां से आ रहा है इतना पैसा, कहां से आ रहा है, तो बाहर में गंदा संदा रखते थे। जगत का सारा सुख दुख सहित है। सारा घर में 5-10 किलो गहने रखे हों, लेकिन बहू बेटियां पहन के ही नहीं जा सके, आर्टिफिशियल पहन रही है। एक दिन बहू कहती है, बाबूजी ये घर में सोने चांदी किस लिए रखे हैं? ये एग्जीबिशन के लिए है क्या? हमें पहनने दो ना, कि जिस दिन पहनोगी उस दिन गला कट जाएगा, ये हाथ पैर कट जाएंगे, इसलिए ज्यादा मत बोलो, चुप रहो। तो फिर किसके लिए है ये? जब हम अर्थी पे चढ़ेंगे उस पर डाला जाएगा क्या? किसके लिए है? पाप कमाने के लिए है? किसके लिए है? न भोग सके न छोड़ सके। तो जगत का सुख, दुनिया का हर सुख दुख सहित है, क्योंकि वो सुखी नहीं वास्तव में है तो दुखी। इसलिए उसके लौकिक सुख के साथ दुख की छाया लगी है। 1 मिनट में होए होए और 1 मिनट में हाय हाय, ऐसा है। लेकिन अभी तो विचार की बात चल रही है। भी चिदानंद छू, शुद्ध छू, सिद्ध छू इत्यादि विचार तथा सहजज आनंद तरंग उठे छे। सहज आनंद तरंग अंदर, जैसे बच्चा 1 पैसे की आइसक्रीम खाता है तो उसमें ठंडी हवा निकलती है, तो अंदर आनंद तरंग आती है। ये भी अभी सविकल्प है, निर्विकल्प नहीं है। निर्विकल्प का आगे चर्चा आ रही है। रोमांच थाए छे। क्या होता है? रोमांच, रोमांस नहीं, रोमांच। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये उतने शरीर में रोम होते हैं, तो एक व्यक्ति के
3.5 करोड़ रोम होते हैं शरीर में, 3.5 करोड़ रोम होते हैं। तो जब धर्मी धर्मी आपस में मिलते हैं तो एक कवि ने उसकी कल्पना करी है कि 4 मिले 2 नैन तुम्हारे और 2 हमारे, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत तुम्हारे और 32 हमारे। 4 मिले 64 खिले, 20 दिए कर जोर, 10 और 10 आपके। मित्रों ऐसे मिलन से हर्षे 7 करोड़। तो 3.5 करोड़ रोम तुम्हारे और 3.5 करोड़ रोम हमारे हर्षित हो जाते हैं जब साधर्मी का मिलन होता है। यहां तो जब ज्ञान पर्याय स्वरूप का मिलन करती है तो अनंत गुण के अनंत रोम हर्षित हो जाते हैं। यहां तो अनंत की बात है, संख्यात की बात नहीं है। यहां तो रोमांच होता है, रोमांच। लोग समझते हैं कि ये जगत के विषयों में ही रोमांच होता होगा, कि नहीं, वो तो दुख है। वहां काहे का रोमांच है? दुख है वो तो। वहां क्या आनंद है? लोग वहां जाते हैं, क्या बोलते हैं, डिज्नीलैंड और जन कहां कहां वो चरखों पर घूमते हैं, ऊंचा ऊंचा, बहुत ऊंचे उस पे जाते हैं, मौत लेके 300-300 फुट ऊंचे ऊपर जाते हैं। और कम समझ लीजिए आप 100-100 पौंड तो टिकट होती है। ऊपर गए और ऐसा लगे कि जैसे नरक में गिरे, वहां भय ही भय है, और फिर भी कहते पिकनिक करके आए, और जबकि मौत के कुआं से निकल कर आए। जगत में कहां है आनंद? जगत में आनंद है क्या? तो बेवकूफों की दुनिया है। यह सच्चा रोमांच होता है। अभी भी सविकल्प अवस्था है, ये निर्विकल्प नहीं है। अभी क्या है? सविकल्प अवस्था। सहजज आनंद तरंग उठे छे, रोमांच थाय छे, त्यारे पछी एवो विचार तो छूटी जाए। आपको अब कौन सा विचार रह गया था जो छूटी जाए? कि ये वाला विचार कि हूं शुद्ध छू, ही सिद्ध छू, ये विचार भी छूट गया। जैसे दिन निकलने से, सूरज निकलने से पहले दिन होता है, उसी तरह निर्विकल्प अनुभूति से पहले रोमांच होता है। वो रोमांच भी सविकल्प अवस्था वाला है, निर्विकल्प अवस्था वाला नहीं है। निर्विकल्प अवस्था की कथनी तो कोई ज्ञानी भी नहीं कर सके, जो भोगे वो ही जाने। या तो ज्ञानी जाने या केवली जाने। वो तो अनुमान ज्ञान में जितना आया ज्ञानियों ने उतना लिख दिया। भैया कठिन लग रहा है। अच्छा, आप यहां किस लिए आए हो? इस आश्रम में, साधना केंद्र में किस लिए आए हो? बोलो। सुखी होने के लिए। पक्की बात है। अब घर किस लिए जाओगी? घर किस लिए जाओगी? सच देखा जाए वो भी सुखी होने के लिए जाता है, क्योंकि ये जीव का नियम है। जीव कोई भी एक्टिविटी करता है वो सुखी होने के लिए ही करता है। यहां तक कि आत्महत्या भी सुखी होने के लिए करता है। बोलो, अभी जो स्वाध्याय चल रहा है ये सुख रूप है या दुख रूप है? जल्दी बोलो। अब रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ रहे हो, सोच समझ के उत्तर देना। ये जो स्वाध्याय चल रहा है ये सुख रूप है या दुख रूप है? अरे बोलो। हाँ, क्या? दुख रूप। सुख का क्या? ये सविकल्प अवस्था है। सविकल्प अवस्था यदि सुख रूप हुई, और हमारी तुम्हारी सविकल्प अवस्था तो बहुत स्थूल रूप है, ये सुख रूप कैसे हो सकती है? यदि ये सुख रूप हुई तो फिर इसको छोड़ क्यों रहा है? नहीं आया समझ में? छोड़ा उसे जाता है जो दुख रूप हो। यदि ये सुख है तो फिर क्यों छोड़ रहा है सुख को? सुख रूप अवस्थाएं छोड़ी नहीं जाती और छूटती भी नहीं है। एक बार सुख रूप अवस्था हो जाए तो ये सुख रूप नहीं है, ये तो स्वभाव रूप है। स्वभाव रूप है, और स्वभाव रूप है, और वो भी स्थूल सविकल्प अवस्था है। ये सुख रूप कैसे हो सकती है? 7 तत्व का चिंतन सुख रूप है या दुख रूप? जल्दी बोलो।
दुख रूप है। सुख रूप उसे चरणानुयोग की भाषा में कहा है, प्राथमिक भूमिका में कि अन्य पाप के विकल्प से निकलकर आया, इस दृष्टि से कहा है। केवल चिंतन ही चिंतन करता रहे। सच बात पूछा जाए तो सात तत्व का चिंतन स्वरूप में जाने में बाधक है। किसी का पति परदेश गया था, ग्रंथों में आता है ये उदाहरण। गांव की बिचारी महिला थी, शादी हो गई और पहले जमाने में परदेश कमाने जाते थे पुरुष लोग पैसा। ने कहा तुम सुख से रहना, अब हम जल्दी आएंगे। और बेचारी रोते रोते पति को विदा किया। अब 3 साल निकल गए, आए नहीं। अब बड़े परेशान, गाड़ी नहीं, फ्लाइट नहीं, कुछ था नहीं उस जमाने में। अब पागल हो गई वो, तो परेशान हो गई। सास ससुर भी बेचारे क्या करें। बोले बेटी अब हम क्या करें। 7 साल निकल गए, अब उसका धैर्य छूट गया। तो कोई परदेश से कोई पुरुष आया हुआ था, एक लड़का। उसने कहा हमने तुम्हारे पति को देखा है। बोले तुमने देखा है, तुम हमें लेके चलोगे। बोले हाँ लेके चलेंगे। तो उसके साथ वो बैलगाड़ी में बैठ के जाती है। बताइए वो पुरुष जो उसके पति से मिलाने ले जा रहा है, वो पुरुष उसके पति के मिलाने में बाधक है या साधक है? जल्दी बोलो। नहीं, लेकर जा रहा है, बाधक कैसे होगा? तो वो बड़ी खुश है और उसकी सेवा भी कर रही है, उसको भोजन खिला रही है, उसके कि तुम जैसे धन्य पुरुष मिले हमको जो हमारे पति देव से हमें मिलाने ले जा रहे हैं। अब 2 महीने बाद सफर करने के बाद उसके पति दिखाई दिए उसे, और वो पति के साथ फूट फूट के रोई। अब जब पति मिल गए तो वो पुरुष बाधक है या साधक है? बोलो। इसलिए बनारसी दास जी ने लिखा है 400 वर्ष पूर्व, जो जो चीज पूर्व में साधक है वही वही चीज ध्यान अवस्था में बाधक है। ध्यान अवस्था में बाद में बाधक है, वो बाधक है। जो पहले तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जब तक निर्णय की भूमिका है, तब तक 7 तत्व का चिंतन साधक है, लेकिन निर्विकल्प अवस्था में जाने पर बाधक है। इसलिए पक्षी ये विचार भी छूटी गया, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासवा लगे। अब आया निर्विकल्प अवस्था, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगा। वाणी बंद हो गई, केवल आभासन रह गया। लोक में भी ऐसा होता है, लौकिक सुख की भी उत्कृष्टता हो ना, तो वहां वचन बंद हो जाते हैं। कोई बहुत अच्छी चीज खा रहे हो आप, तो आदमी कोई अच्छी चीज खाता है तो कभी सब कैसी थी ये सब आप दिमाग मत खाओ, खाकर देख लो। तो वो वाणी बंद हो जाती है। वो अभूतपूर्व जिसको 6 डाला के अंदर कहा, वो ऐसा आनंद कहलाता है जो नाग इंद्र नरेंद्र वा अहिमेंद्र के नाही कहा। वही आनंद बढ़ते 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 मुनिराजों के बढ़ता चला जाता है। ત્યાં સર્વ પરિણામ તે સ્વરૂપ વિશે એકાગ્ર થઈ પ્રવર્તે છે। દર્શન જ્ઞાનાદિક ને પ્રમાણાદિક ના વિચાર પણ વિલય થઈ જાય। मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं उपयोग अंदर लगा रहा हूं, मुझे स्वरूप का अनुभव हो रहा है, ये कोई विकल्प नहीं रहता। वो निर्विकल्प अवस्था ऐसी होती है, उस समय कोई सर पे वज्र भी डाल दे, वज्र भी पटक दे, शरीर पर तलवार भी मार दे, शरीर के 2 टुकड़े भी कर दे, तो स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। यदि ये ऐसी निर्विकल्प अवस्था अंतर मुहूर्त रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। ये केवल ज्ञान की विधि है, जिसे शुक्ल ध्यान कहा जाता है। शुक्ल ध्यान और निर्विकल्प अवस्था ये अलग चीज न थी। निर्विकल्पता की शुरुआत, ये शुद्धोपयोग की शुरुआत है, और निर्विकल्पता लगातार बनी रहे,
इसका नाम है छपक श्रेणी। ये निर्विकल्पता अंतर मुहूर्त रहे तो केवल ज्ञान हो जाए। आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने इसी निर्विकल्पता का ग्रंथों में बखान किया। यही असली जैन धर्म है। इसी से ही कर्म कटते हैं, इसी से ही मोक्ष जाता है। सब हम पर तो नहीं होता, तो आचार्य कहते कि पर तू उसका प्रयत्न कर, मार्ग कोई दूसरा नहीं है। तो हम पे अनुभूति तो होती नहीं है, भेद विज्ञान तो होता नहीं है। एक व्यक्ति समुद्र के बीचों बीच टापू में खड़ा था, टापू के ऊपर। अब महीनों हो गए, सालों निकल गई, तैरना आता नहीं है। अब वो कहता अब तैरना तो आता नहीं है तो क्या करें, टापू पे रहो। अब टापू पे मन नहीं लगता तो डूब जाओ, कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। तो तैरना तो आता नहीं, माने अनुभूति करनी तो आती नहीं है, तो करे क्या फिर? कि अनुभूति की चर्चा करो, अनुभूति का प्रयत्न करो, अनुभूति करना सीखो। मार्ग तो एक अच्छे, मार्ग कोई दूसरा नहीं। इसको निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं, इसे आत्म ध्यान कहते हैं। यही सब मुनि भगवंतों ने, ज्ञानियों ने इसी का प्रयत्न किया है। ये तो केवल ये एक पहरा है। ऐसी इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कितने 20-25 अंश हैं अलग अलग, जो जबरदस्त खुलासा किया इसके अंदर। अभी तो समय था ही गया। चर्चा में भी थकावट है, अनुभूति में थकावट नहीं है। स्वभाव, अपना स्वभाव कौन सा कहलाता है? जहां थकावट ना हो, वो मेरा स्वभाव है। पुण्य पाप में थकावट है, उसकी लिमिटेशन है पुण्य पाप की। शुद्ध भाव की लिमिटेशन नहीं है। शुद्ध भाव अनंत काल तक रह सकता है, लेकिन पुण्य पाप अनंत काल तक नहीं रह सकता। चर्चा कोई अनंत काल तक नहीं कर सकता, चर्चा की एक लिमिटेशन है। शुद्धोपयोग की लिमिटेशन नहीं है, अनंत काल तक है। अमृत लोक में होता है कि हर चीज की अति नुकसानदायक होती है, लोक में कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखा कि हर चीज की अति नुकसानदायक है, लेकिन आध्यात्मिक अति सुखदायक है। अध्यात्म की अति कभी नुकसानदायक नहीं है। अध्यात्म की अति माने शुद्धोपयोग, निर्विकल्प अवस्था, स्वरूप में जाना कब नुकसानदायक होगा? बहुत अद्भुत मार्ग है। कोई पूर्व जन्म में कोई आराधना की होगी, जिसके कारण ऐसे ज्ञानियों का योग मिला, देवगुरु धर्म मिले, सत्य श्रवण मिला। बाहर निकलो यदि इस परिसर से, तो सारी दुनिया में आदमी कैसा चारों तरफ संघर्ष में जीवन है व्यक्ति का। इजी नहीं है लाइफ आजकल। आप तो सब मुंबई वाले हैं, आपको क्या बताएं। परेशान है आदमी लौकिक जीवन में। देखो तो घर में जाके देखो तो आदमी इतना चारों तरफ हाय हाय है, चारों तरफ सुख नहीं है। ये वर्तमान पंचम काल को दुखमा काल कहा, इसीलिए कहा क्योंकि यहां दुख ही दुख होंगे। अति दुख तो छठे काल में, तो इसलिए कोई सुख खोजे दुखमा काल में तो पागल है। हां, इतना जरूर है कि इस दुखमा काल में आत्मा की अनुभूति कर सकता है। अपन सबको समझे। हमने तो जो थोड़ा सा समझा उसे समझाने का प्रयत्न किया। इसका रहस्य तो गुरुदेव ने बताया है, हम क्या बताएं आपको। गुरुदेव के प्रवचन सुनो, पत्र पढ़ो कृपालु देव के। स्वाध्याय का व्यसन लगना चाहिए, खुद का। जब तक सत्य से खुद रूबरू नहीं होता आदमी, दूसरे के वचनों के कहने से खुद को फीलिंग नहीं होती। मान लीजिए मैं हिमालय पर्वत गया और मैं आपको समझाऊं वो ऐसा था, वहां का मानसरोवर ऐसा था, बर्फ का पहाड़ ऐसा लगता था, तो उससे तृप्ति नहीं होगी वचनों से। तो शुद्धात्मा की चर्चा सुनने से तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति तो उसकी होगी कि जो उसकी अनुभूति करेगा, स्वयं जो साक्षात देखेगा, और वो स्वयं से ही होती है, स्वयं को ही करनी पड़ती है। ऐसी ही विश्व की व्यवस्था है। हम सब इसी
अद्भुत मार्ग में लगे, देव गुरु धर्म के प्रसाद से जगत के विषय कसायों के प्रपंचों से छूटे और इस मार्ग में लगकर शीघ्र निर्वाण को प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी का वक्तव्य समाप्त होता है।